एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से एक बड़े नगर की ओर जा रहे थे। गर्मी के दिन थे, रास्ता भी काफी लंबा था। गौतम बुद्ध भी अपने शिष्यों के साथ बहुत देर से पैदल चल रहे थे। इस वजह से उन सबको प्यास लग गई। नमस्ते हमारे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है और आप जो चाह लें और जो कल्पना कर लें वो आपको 99% मिलने वाली है। तो इस वीडियो को 1 मिनट भी छोड़कर मत जाना, वरना आप पूरा ज्ञान नहीं ले पाएंगे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वहां से कुछ दूरी पर एक बरगद का पेड़ था। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंचे। गौतम बुद्ध पेड़ की छांव के नीचे विश्राम करने लगे। गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने कहा था। परिक्रमा करने के बाद जब शिष्य गौतम बुद्ध के पास आया तो बुद्ध ने पूछा कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हां, उत्तर दिशा की तरफ मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुन गौतम बुद्ध ने कहा कि उसी दिशा में चले जाओ। जरूर वहां से कुछ ही दूरी पर एक तालाब होगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर गया है तो वहां सच में एक तालाब था। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ और तालाब के निकट जाकर तालाब से पानी भरने ही वाला होता है। तब उसकी नजर तालाब के दूसरी ओर जाती है, जहां कुछ स्त्रियां कपड़े धो रही होती हैं। यह देख शिष्य मन ही मन सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है तो तालाब का कुछ पानी साफ दिखाई देता है। इतने में ही 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकलती है। बैलगाड़ियों के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में गौतम बुद्ध के पास वापस लौट जाता है। वह बड़े ही निराशा भाव से गौतम बुद्ध को सब बातें बताता है। शिष्य की बातें सुन उनमें से एक शिष्य बोलता है कि हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, नहीं तो प्यास के मारे हमारी जान निकल जाएगी। गौतम बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धैर्य रखो, कुछ देर यही बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी गौतम बुद्ध की बातें सुनकर शांत हो गए और चुपचाप वहीं पर बैठ गए। कुछ देर इंतजार करने के बाद गौतम बुद्ध फिर से एक शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए भेजे। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए चला जाता है। तालाब का पानी देख शिष्य को यकीन नहीं हो रहा था कि पानी इतना साफ कैसे हो सकता है। यह देख शिष्य अंदर से बहुत खुश हुआ और वह तुरंत पानी लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। सभी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन अब भी सबके मन में एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का पूरा पानी तो अभी तक गंदा था, अचानक से पूरा पानी इतना साफ कैसे हो गया? जरूर कोई बुद्ध की शक्ति है। इतने में एक शिष्य ने यह सवाल गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया? शिष्य को जवाब देते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके सब्र का फल है। आपने सब्र रखते हुए उचित समय का इंतजार किया। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर में तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। कुछ देर बाद जब शिष्य तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित कण पानी में नीचे बैठ गया था और पानी एकदम साफ हो गया था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता तो शायद इतनी तेज गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। क्योंकि यहां से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं? इन सब कारणों से आप कभी प्यास न बुझा पाते और प्यास से मर जाते। 88। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने बताएं, किसी भी नए काम की शुरुआत करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उस काम को पूरा कर पाना उतना ही मुश्किल। जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसमें हमें सफलता ही मिले, इस बात की गारंटी कभी भी 100% नहीं होती है। लेकिन वो काम हो ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। जब हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो हम खुद से ज्यादा अपनी किस्मत पर भरोसा करके चलते हैं। हम ये सोचते और मानते हैं कि किस्मत ने साथ दिया तो सब कुछ ठीक होगा
और हमें सफलता भी मिलेगी। अक्सर किस्मत पर भरोसा रखकर काम करने वाले लोग अपने काम में असफल हो जाते हैं। किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा होना। ऐसा भरोसा जो बार बार असफल होने के बाद भी आपको यह एहसास दिलाता रहे कि यह हो सकता है और मैं इसे करके ही रहूंगा। खुद पर इतना भरोसा करना कोई आसान काम नहीं है। आज हम आपको इसके जरिए बताएंगे कि क्यों हमें खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और साथ ही साथ उस काम पर भी जिसे हम कर रहे हैं। खुद पर भरोसा की ये कहानी आपको सिखाएगी कि किस तरह भरोसा हमें सफलता दिला सकता है। भरोसा या फिर विश्वास जब तक खुद पर नहीं होता तब तक कोई भी काम आसान नहीं होता। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। खुद पर अगर विश्वास ना हो तो तब भी हम सफल नहीं हो सकते। खुद पर पूरा भरोसा। एक बार सर्कस में एक आदमी 2 बड़े से डंडों के सहारे बंधी एक रस्सी में चलने का खेल दिखा रहा था। वहां बैठे सभी लोग उसकी काफी तारीफ भी कर रहे थे। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ते गया उस व्यक्ति ने रस्सी की ऊंचाई को भी बढ़ाते गया। अब उस व्यक्ति ने अपना आखिरी खेल दिखाया और इस बार उसने अपने बच्चे को कंधे पर बैठाया और उसके साथ ही रस्सी पर चलने लगा। इस खेल को देखकर सभी लोग टेंशन में आ गए और सोचने लगे कि इस बार अगर इसका बैलेंस बिगड़ गया तो बच्चे का क्या होगा। वहां पर मौजूद सभी लोग बड़ी ही शांति के साथ उस खेल को देख रहे थे। वो आदमी धीरे धीरे रस्सी में आगे की ओर बढ़ रहा था। अपने बेटे की जिंदगी को दांव पर लगाकर उस कलाकार ने वो दूरी भी पूरी कर ली। जैसे ही उसका खेल खत्म हुआ तो सभी लोग उछल पड़े और तालियों की आवाज पूरे सर्कस में गूंजने लगी। लोग उस कलाकार के साथ फोटो खींचने लगे, उसके साथ सेल्फी लेने लगे। हर कोई उसके खेल की बहुत तारीफ करने लगा। थोड़ी देर में माहौल शांत हुआ तो वो कलाकार माइक के सामने आकर बोला, क्या आप लोगों को भरोसा है कि मैं यह रोल दोबारा भी कर सकता हूं? वहां मौजूद सभी लोग बहुत जोश के साथ चिल्लाए, हाँ हाँ, तुम ये फिर से कर सकते हो। उसने फिर से पूछा कि क्या सच में आपको मुझ पर पूरा भरोसा है? वो लोग फिर से चिल्लाते हुए बोले, हाँ, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम तो इस बात पर शर्त भी लगाने को तैयार हैं कि तुम ये खेल सफलतापूर्वक फिर से कर लोगे। उस व्यक्ति ने फिर से पूछा, पूरा भरोसा है ना? लोग फिर से चिल्लाते हुए बोले, हाँ हाँ, हमें पूरा भरोसा है। फिर वह कलाकार बोला, जब आप सबको मुझ पर इतना भरोसा है तो आप में से कोई मुझे अपना बच्चा दे दे। इस बार मैं उसे अपने कंधे पर बैठाकर यह खेल फिर से दिखाऊंगा। यह सुनते ही भीड़ शांत हो गई। लोगों में खामोशी फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहा जाए। लोगों को शांत देख कलाकार ने कहा, क्या हुआ, आप लोगों के चेहरे में इतनी खामोशी क्यों है? अभी तो आप लोगों को मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं ये खेल फिर से दिखा सकता हूं। असल में आपको केवल भरोसा है कि मैं कर लूंगा, मगर आपको मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है कि मैं कर ही लूंगा। ऐसा कहकर वो कलाकार अपने बच्चे को कंधे पर बैठाया और फिर से उस रस्सी पर चलने लगा और एक बार फिर उसने वो खेल करके दिखा दिया। फिर वो माइक पर आकर बोला, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं ये खेल अपने बच्चे के साथ कई बार कर सकता हूं। सीख जो हमें इससे मिलती है, इसी कारण की वजह से हम लोग अपनी जिंदगी में असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा होता है कि हम कर लेंगे, लेकिन हमें खुद पर और इस बात का पूरा भरोसा नहीं होता कि हम कर ही लेंगे। जब तक हमें अपने आप पर 100% भरोसा नहीं होगा, तब तक हम किसी भी काम में जल्दी सफल नहीं हो सकते। खुद पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता है, वो बिना लड़े ही आधी जंग हार जाता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी रखें, उसकी पूरी प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से हमारा उस काम के प्रति भरोसा बढ़ता है। जैसे यदि आप कोई बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं, तो पहले उस बिजनेस की पूरी जानकारी लेने की कोशिश करें जो लोग पहले से वो बिजनेस कर रहे हैं या उसके जैसा ही कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उनसे बात करें। हो सके तो पहले खुद उस काम को सीखें। ऐसा करने से आप उस काम की बारीकी तक पहुंच पाएंगे। ये सब करने के बाद जब आप खुद का काम शुरू करेंगे तो आपको अपने आप पर पूरा विश्वास होगा कि आप फेल नहीं होंगे, और ऐसा करने से आप बिना ज्यादा मुसीबतों के जल्दी सफल हो जाएंगे। दुख का असली कारण। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित एक घने छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों के लोग अपनी समस्या लेकर गौतम बुद्ध के पास आ रहे थे। गौतम बुद्ध
उन सब की परेशानियों का समाधान देते हैं। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहां से कुछ दूर बैठा एक भिखारी लोगों को बुद्ध के पास जाता हुआ देख अपने भाग्य को कोसता हुआ यह सोचने लगा कि अभी यह लोग दुखी मन से उस महात्मा के पास गए थे, अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं? आखिर इसका क्या कारण है? जरा मैं भी तो जाकर देखूं महात्मा इन लोगों को ऐसा क्या खजाना बांट रहे हैं जो ये लोग इतने प्रसन्न हो रहे हैं। जब वह दुखी भिखारी कुछ पास गया तो उसने देखा कि वह महात्मा उन सब लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। यह देखकर भिखारी की तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी इन महात्मा को अपना दुख बताऊं, मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। फिर क्या था, समाधान की लालसा लिए वह भिखारी गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं। मैं चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना कहकर भिखारी रोने लगा। गौतम बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हो। आप अभी तक इसी भ्रम में जी रहे हो कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को देने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। आप बिना धन और वस्तु के भी लोगों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी भी टूटे हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन्हीं शब्दों की शक्ति से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते में जाने से रोक सकते हो। तुम अपने 2 हाथों से किसी भी लाचार या कमजोर व्यक्ति की मदद कर सकते हो। तुम्हारी 2 आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकती हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो, उनके बिगड़े हुए काम फिर से सही हो जाए। तुम किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो। लेकिन अज्ञानता, बस तुम इस बात को समझ नहीं पाए। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु से हम लोगों की कई प्रकार की मदद कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के ज्ञान से भरे हुए शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह वहां से खुशी खुशी झूमता हुआ चला गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आजकल बहुत से लोग यही सोचकर दुखी हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बल्कि जो अपने पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और जितना हो सके लोगों की मदद करना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपको बहुत कुछ नया सीखने का मिला होगा और आप पर पॉजिटिव असर पड़ा होगा। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां के बारे में जानने के लिए हमारे मोटिवेट फॉर इट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास सबसे पहले ऐसे मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचा या जाए। तो दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उन सभी लोग भी इन सभी ज्ञान से प्रचलित हुए। तो दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखें। फिर ऐसे न्यू वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।